एक शिक्षक ने अपने हाथ में ब्रोच, सीने पर पहनने वाला जादुई पिन लिया और उसे लड़की की उंगली में हल्के से चुभो दिया, जिससे वह जादू नियंत्रित कर सकी। लेकिन दूसरी तरफ एक और शिक्षक ने वही ब्रोच लड़की की उंगली में बेरहमी से आर पार कर दिया। हालांकि दोनों की प्रक्रिया एक जैसी थी, लेकिन अंधकार संस्थान की छात्रा को असहनीय पीड़ा हुई, क्योंकि बुरी शक्तियों को पाने के लिए असहनीय दर्द सहना अनिवार्य था। इसके बाद की कक्षा परीक्षा में लड़की ने अपने बाल पीछे किए और अपनी गर्दन पर बने एक ड्रैगन टैटू को दिखाया। शिक्षक की उत्साहित निगाहों के बीच एक छोटी सी दैत्य ड्रैगन उसके शरीर से धीरे धीरे बाहर रेंगने लगी। यही है वो प्रसिद्ध जादुई फैंटेसी कहानी शान ई मो फा शुएयुएन, शशान शैतान जादू विद्यालय, जो हैरी पॉटर के बाद सबसे ज्यादा प्रतीक्षित रही है। कहते हैं हर परिकथा के नायक और खलनायक इसी विद्यालय से पढ़कर निकले हैं। यह विद्यालय दो भागों में बंटा है, शान युआन शान शान यानी नेक संस्थान, और ई युआन ईथन शैतान संस्थान। हर साल यह दुनिया भर से छात्रों को चुनता है और 3 वर्षों की कठोर ट्रेनिंग के बाद शान और ई संस्थान आपस में एक मुकाबला करते हैं, जिससे यह तय होता है कि परिकथाओं की दुनिया में किसका बोलबाला रहेगा। लेकिन अब तक अंधकार संस्थान लगातार 200 वर्षों से हार रहा है। इसी निराशा के बीच 2 ग्रामीण बच्चों की एंट्री से वहां हलचल मच जाती है। अगाथा एक कब्रिस्तान के पास बनी झोपड़ी में रहने वाली लड़की थी। उसकी मां एक जादूगरनी थी, इसलिए गांव में अगाथा को हमेशा नफरत और तिरस्कार झेलना पड़ता था। लोग उसे देखते ही नफरत भरी नजरों से घूरते थे, लेकिन इसके बावजूद अगाथा मुस्कान के साथ जिंदगी को स्वीकार करती रही। एक दिन उसने एक भटकी हुई भेड़ को देखा और उसे सहलाने ही वाली थी कि तभी एक गुंडा रास्ता रोककर कहता है, इस गांव में जादूगरनियों का स्वागत नहीं है। जब अगाथा घबरा गई, तभी एक लड़की ने आकर उसे बचा लिया। उसका नाम छोटी मी शौमेई था। वह सुंदर और हंसमुख थी, लेकिन उसकी सौतेली मां उसे रोज पीटती थी। छोटी मी का सपना था कि वह शन शुएयुएन संस्थान में दाखिला लेकर एक राजकुमारी बने। वह रोज उस विद्यालय को आवेदन भेजती ताकि उसे वहां ले जाया जाए। उस रात भी वह हमेशा की तरह जंगल में उस दूत का इंतजार कर रही थी जो उसे वहां ले जाए। लेकिन आज अगाथा भी उसके पीछे पीछे आ गई। अगाथा ने उसे सच्चाई से रूबरू करवाने की कोशिश की। तू हर वक्त परिकथा में नहीं रह सकती। तभी जंगल के ऊपर एक खून लाल आकाश छा गया। अचानक एक काली धुंध ने छोटी मी को पकड़ लिया। वह खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन अगाथा पीछे पीछे भागती रही। आधे रास्ते में धुंध ने छोटी मी को जमीन पर पटक दिया और तभी जंगल से एक विशाल पक्षी आया और दोनों को उठाकर उड़ गया। खून लाल आकाश को पार करते हुए दोनों आखिरकार पहुंचते हैं शान ई मो फा जुएयुएन यानी शान